stationary wave in organ pipes or air column. ऑर्गन पाइप्स क्या होता है जी? ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप्स हैं फ्लूइड बोलते हैं, मतलब बांसुरी को हमारे क्या बोलते हैं जी? ऑर्गन पाइप। ठीक है जी। बेसिकली वो दोनों तरफ से भी ओपन हो सकती है फ्लूइड, और एक साइड से तो ओपन होती है। ठीक है जी। ओपन ऑर्गन पाइप जो दोनों तरफ से ओपन हो उसे क्या बोलते हैं? ओपन ऑर्गन पाइप। जो एक तरफ से क्लोज्ड है एक तरफ से ओपन है उसे क्या बोलते हैं? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। उसे क्या बोलते हैं जी? क्लोज्ड। पहले हम करेंगे एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव इन एन ओपन ऑर्गन पाइप। एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव लिखो। एनालिटिकल या तो भाई अभी पीछे चले जाओ उसके साथ। हाँ फिर कोई नहीं, बुक तो कोई सैटरडे को टेस्ट ही हो सकता है 80 to 90%। क्लास का चांस थोड़ा मुश्किल है, ठीक है जी, क्योंकि अपना शिफ्टिंग का काम है उधर नहीं है ना। बस नेक्स्ट वीक से आपकी डबल क्लास है, मतलब 2:45 पे स्टार्ट कर देंगे। सुबह भी आ सकते हो। कोई पुराना चैप्टर रिवाइज करवा। हाँ बस अगली वीक से वही कर रहे हैं जी, पुराना चैप्टर रिवाइज करा रहे हैं। जैसे मैम के पास आके मैंने हाँ सेक्शंस मिस हो गया था वो करा दिया मैंने। आप अपना टारगेट बनाओ कि क्या क्या आपने करना है, बाकी वो मैं करवा दूंगा। हाँ ग्रेविटेशन करा देंगे, कोई नहीं। बाकी तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका 1:30 बजे से भी एक क्लास शुरू कर दें। 1:30 पर आपकी मैथ की क्लास होती है। मैं कोई रेस्ट करवा लूं। हाँ करवा हाँ करवा लो। अगर 1:30 से 2:30 कर दूंगा, फिर मैं लंच कर लूंगा। 2:30 आपको भी गैप हो जाएगा एक। स्कूल तो वैसे कुछ जाते नहीं, सुबह भी करवा सकता हूँ। सुबह भी करवा सकते हो सर से, करवा लो कोई नहीं। हाँ भी 1:30 ठीक रहेगा बाद में। 1:30 to 2:30, फिर आधा घंटा आपको ब्रेक मिल जाएगा, फिर 3 से फिर स्टार्ट कर देंगे। रिवीजन तो करनी पड़ेगी भाई थोड़ी। हाँ 3:30 बजे अपन जेई के क्वेश्चन शुरू कर देंगे। 3:30 से या 1:30 से 2:30 जेई के कर लेंगे, बाकी 3 से 4:30 सभी रिवीजन कर लेंगे। जिन्होंने नहीं आना होगा जेई के क्वेश्चन में वो ना आए, ठीक है जी, वो बेटर रहेगा। नॉर्मल बैच तो 3 बजे वही चलता रहे, ठीक है जी। नीट वाले भी आए क्योंकि उससे ही थोड़ा ऑब्जेक्टिव। हाँ हाँ करवाएंगे, टेंशन लो। जो मैं जेई के करवाता हूँ वो बिल्कुल आसान वाले होते हैं। अभी तो टफ वाला तो 1-2 ही कराता हूँ मैं। बस नीट के करना है। हाँ नीट के, और हर्ष आ गया। हर सिमरन तो छुट्टी पे बीमार है बस, और तो कोई नहीं। हाँ वो पेपर चल रहे भाई। हाँ जी, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव। एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव। Analytical treatment of stationary wave in an open organ pipe. ठीक है जी। ये ओपन ऑर्गन पाइप है, दोनों तरफ से ओपन है। ओपन ऑर्गन पाइप या ओपन एंड क्या होते हैं जी? फ्री एंड भी होता है, इसको फ्री एंड भी बोलते हैं। ओपन ऑर्गन पाइप ये ओपन एंड भी बोल सकते हैं, फ्री एंड भी बोल सकते हैं। ओपन एंड या फ्री एंड पे क्या बनता है? एंटी नोड ही बनता है। क्या बनता है भाई? एंटी नोड। कई बार बता दिया है। रिजिड एंड पे क्या बनता है जी? नोड बनता है। रिजिड एंड पे क्या बनता है? नोड। लास्ट क्लास में हमने करा था स्ट्रिंग वाला। स्ट्रिंग वाले में क्या था? रिजिड एंड। रिजिड एंड थे तो क्या बना था भाई वहां? नोड बना। ऐसे था ना डायग्राम उसका, ठीक है जी। तो अगर एक ही लूप है तो बीच में क्या होगा? नोड होगा, और दोनों तरफ क्या होंगे? एंटी नोड।
ठीक है जी, फार्मूला लगभग सेम ही आएगा स्ट्रिंग वाला, ठीक है जी। आओ जी चले आगे, ओपन ऑर्गन पाइप समझ आ गया, ये होती है। अब ओपन बाउंड्री से जब रिफ्लेक्शन होती है, क्योंकि कोई वेव जब आप साउंड डालते हो तो क्या होता है, वो उसमें साउंड जब हम डालते हैं तो वो ओपन बाउंड्री से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। ओपन बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या होगा, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, फेज चेंज कितने का रहेगा जी, 0। वो बाउंड्री इफेक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, बाउंड्री इफेक्ट से ये जो डेरिवेशन है वो आसान समझ आती है, क्योंकि अब इसमें लिखा हुआ है जी, कंसीडर एन सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ एल। सिलेंड्रिकल पाइप होती है जी, फ्लूइड तो सिलेंडर की तरह है, एक्स 0 है एक जगह और एक्स एल है। अब हो क्या रहा है जी, जो इंसिडेंट रे है y1 a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओपन बाउंड्री से टकराने पे y2 क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है जी। टकराने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्शन में सिर्फ क्या चेंज हो रहा है भाई, डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है जी। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, y1 प्लस y1 प्लस y2, कैसे, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन। स्टेशनरी वेव में क्या हो रहा है भाई, दो वेव्स आपस में क्या हो रही है, सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज का मतलब ऐड हो रही है, ठीक है जी, सुपरपोज हो रहा है। अब ऐड करेंगे, वही मैथमेटिकल आगे, एनालिटिकल ट्रीटमेंट का मतलब ही क्या है जी, मैथमेटिकल। इसका ग्राफिकल भी करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है जी। फिर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का एनालिटिकल, फिर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का ग्राफिकल, दोनों मेथड से समझा दूंगा जैसे स्ट्रिंग में समझाया। ग्राफिकल आपको ये रहता है कि ऑब्जेक्टिव में जल्दी से फार्मूला ड्राइव कर देता है, ठीक है जी, समझ आ गया जी। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है जी। कौन सा, ये वाला, ये तो भाई पिछले टॉपिक से है। ये तो आप है, इसके आगे समझाया, ये इसके आगे समझाया। मैं समझा नहीं भाई, क्या नहीं समझा ये वाला कि ऊपर ऊपर वाले में तो बस ऐड ही करा, सुपर इम्पोजिशन का प्रिंसिपल लास्ट लेक्चर में लिखवाया था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिखा है लास्ट लेक्चर में जो लिखा था, ये देखो, ये वाला उस पेज पे लेफ्ट साइड बताएगा। कई सारी वेव्स अगर एक ही पॉइंट पे आती हैं तो वो क्या हो जाएगी भाई, सुपर इम्पोज। स्टेशनरी वेव की डेफिनेशन ही क्या है, कि दो वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जिनकी वेवलेंथ सेम है, स्पीड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं और सुपर इम्पोज हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं और सुपर इम्पोज हो जाए, ठीक है जी। तो उसको क्या बोलते हैं जी, स्टेशनरी वेव। उसको क्या बोलते हैं जी, स्टेशनरी। तो ए कॉमन ले लिया, sin ओमेगा टी साइन ए प्लस बी, बस यहाँ पर वैल्यू डालनी है जी, वो तो अब ये तो ऐड, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप लिखना चाहो ऊपर लिख सकते हो जी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्लस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स
डन है जी। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा जी? सर ए साइन ओमेगा टी कॉस के 2 साइन ए कॉस बी हो जाएगा, मतलब 2 साइन, ये ए है ना जी एक तरह से, ये बी है। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी किसके बराबर है? 2 साइन ए कॉस बी। साइन ए कौन है भाई? ओमेगा टी। कॉस बी कौन है? ए एक्स। वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2a कॉस ए एक्स साइन ओमेगा टी। डन है जी। कोई डाउट इसमें? इसको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं, आर साइन ओमेगा टी। आर क्या है? 2a कॉस के एक्स। आर क्या है? 2a कॉस के एक्स। सर इनकी भी डेरिवेशन याद करनी है। ये डेरिवेशन याद मतलब ये करनी है। ना वैसे लिखवा दूँ, याद तो करनी पड़ेगी भाई। ठीक है जी। एम्पलीट्यूड आ गया जी। अब देखो जी, एक्स 0 पे और एक्स एल पे, एक्स 0 पे और एक्स एल पे क्या हो जाएगा जी हमारा? एक्स 0 ले दो। हाँ बताओ। 90 डिग्री एक्स 0 पे क्या बन रहा है भाई? एंटी नोड। तो एंटी नोड का मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहेगा। कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? +-1, +1 भी, क्योंकि इसमें दोनों तरफ है। एंटी नोड में क्या है भाई? ऊपर भी है नीचे भी है। ठीक है जी। वहां तो नोड बन रहा था, एक्स 0 पे साइन 0 क्या था? 0। एल पे भी 0 लेना था। याद है पिछली, देखो जी अगर पिछला लेक्चर पढ़ के आता ना कोई, तो कभी भी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। और वो गड़बड़ क्या होती है कि हम पिछले लेक्चर को इग्नोर मारते हैं। वो सर ने बोल दिया, चलो सर का काम है बोलना, सर करा हो जाता है ना। रिद्धि जी बैठे हैं? हाँ जी रिद्धि जी। हाँ जी सर। हाँ जी सर। ओके। हाँ जी, एक्स 0 पे तो एंटी नोड ही बनेगा। एक्स एल पे भी क्या बनने वाला है भाई? एंटी नोड। तो एक्स एल डालूंगा मैं, एक्स की वैल्यू एल डाल दूंगा, 2a कॉस के एल मैक्सिमा बनेगा। मैक्सिमम 2a कॉस के एल क्या बनेगा जी? मैक्सिमम। अब यहां पर मैक्सिमा का मतलब क्या हुआ भाई? +-1 कॉस की वैल्यू। +-1 कब हो सकता है जी? 0 वाली तो बात हो चुकी है, cos 0 भी +1 होता है, पर वो हो चुकी है। तो हम यहाँ क्या लेंगे? पाई, 2 पाई, 3 पाई, सो ऑन। के क्या है भाई? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एल। ये जनरल फार्मूला क्या हो गया? n पाई, पाई से पाई कैंसल। लैम्डा क्या हो गया? 2l/n। सर ये पाई में क्या है? कौन सा पाई? ये अल्फा के इज इक्वल टू पाई टू पाई।
के के का cos 180 अच्छा, भी क्या होता है -1। ठीक है जी। हाँ जी। हाँ जी, एंगल है ना ये। cos +-1 कब होता है? जैसे वहां साइन 0 कब था? 180 पे One. 0 था, 2 पाई मतलब 360 पे भी 0 था। भाई ये तो मैथ्स में चला गया। अब cos +1 कब होता है? 2 पाई पे, 4 पाई पे, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे cos +1 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे cos -1 होता है। cos 180 पाई का मतलब cos 180, एंगल 180 के बराबर है, एंगल 180 के बराबर है। ठीक है जी। 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एल इज इक्वल टू n पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू 2l बाय n। समझ आ गया जी? कोई डाउट? जनरल फार्मूला क्या लैम्डा का? फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है? 1/T ठीक है, वो भी है। और P lambda V by lambda। v बाय V by lambda न्यू इज इक्वल टू v बाय। साउंड की स्पीड का फार्मूला क्या है? साउंड की स्पीड का फार्मूला कराया था, लैपलास फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। न्यूमेरिकल भी करा चुका हूँ इसकी, है ना। बड़ा दर्द सा होता है बस बंदा पढ़ेगा। हाँ जी, अंडर रूट गामा p बाय gamma by m gamma P p by बाय m रो। rho ठीक है जी। लैम्डा क्या है भाई? ये भाई पहले कराया था न्यूटन फार्मूला, फिर लाप्लास करेक्शन इसी चैप्टर में थी। न्यूटन ने दिया था कि आइसोथर्मल होता है जी स्पीड का, मतलब प्रोसेस जो साउंड चलती है। फार्मूला क्या करें भाई? अब n बाय 2l लैम्डा की वैल्यू अंडर रूट गामा p बाय रो। रहने जी, चले आगे। कोई डाउट इसमें? n1 डाल देंगे तो क्या आएगी भाई? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सेम फार्मूला है जी। वहां अंडर रूट टी बाई एम था फार्मूला, पिछला जो फार्मूला पड़ा है स्ट्रिंग वाला, स्पीड का फार्मूला वहां क्या था? ओपन ऑर्गन पाई का फार्मूला सेम है, वहां भी n/2l अंडर रूट टी बाई एम था। ठीक है जी। अब नंबर 1 n1 डाल दिया, n1 डाल दूंगा तो न्यू क्या आ जाएगा? 1/2l अंडर रूट गामा p बाय फंडामेंटल और वो फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक, n1 है तो फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी।
N1 है तो उसको क्या बोलते हैं जी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड फर्स्ट हार्मोनिक। N2 है तो न्यू क्या हो जाएगा? 1/n 2/2L अंडर रूट गामा पी बाय रो, 2 से 2 कट गया, न्यू इज इक्वल टू 1/L अंडर रूट गामा पी बाय रो। इसको क्या बोलते हैं जी? 2 टाइम्स है ये न्यू 2 मान लो, ये न्यू 1 मान लो। न्यू 2 इज 2 टाइम्स न्यू 1, सेकेंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन। जाना जी, चले आगे। हाँ जी, नेक्स्ट है जी हमारा M3 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? न्यू 3 हो जाएगा, 3/2L अंडर रूट गामा पी बाय, कुछ नहीं है जी, फार्मूला जर्नल क्या है? N/2L अंडर रूट गामा पी बाय जर्नल फार्मूला, बस उसमें m की वैल्यू डाली जा रही। ये क्या हो गया? थर्ड हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन, क्योंकि न्यू 3 क्या है? 3 टाइम्स न्यू 1। सेकंड ओवरटोन। चले आगे जी, नेक्स्ट आ जाओ जी। इसका ग्राफिकल मेथड ध्यान से समझना, बस शॉर्ट में ही समझ आ जाता है वो लोग। अगर लूप ए की लूप है, फॉर वन लूप, ऑर्गन पाइप की लेंथ कितनी है जी? L। λ/2 वही सेम मेथड है। एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड का डिस्टेंस कितना होता है भाई? λ/2 लैम्डा। लैम्डा क्या हो जाएगी भाई? 2L।
फ्रीक्वेंसी का जनरल फार्मूला आपको याद होना चाहिए, v बाय लैम्डा। लैम्डा भाई v का आपको पता ही है, अंडर रूट गामा पी बाय रो। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ये जी। दो लूप लोगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2। लैम्डा 2 लूप्स के लिए ये लैम्डा बाय 2, ये लैम्डा बाय 2, टोटल क्या हो जाएगा, लेंथ लैम्डा लैम्डा। तो न्यू 2 क्या हो जाएगा, 1 बाय एल अंडर रूट गामा पी बाय अंडर रूट गामा पी बाय रो। डन है जी। न्यू 2 क्या है, 2 टाइम्स न्यू। ऐसे 3 लूप लोगे तो क्या आ जाएगा, बताओ जी, करके दिखाओ जरा। 3 लूप्स 3 एल की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा बाय 2। है, एल की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा बाय 2। एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 लैम्डा बाय 2। यस सर 3 और उसका आगे पुट करते हैं बस हो जाएगा। और ऐसे लोग हो जाएगा। ये आ जाएगा जी। एक एंटी नोड से दूसरे एंटी, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 और ये लैम्डा बाय 2। टोटल लेंथ क्या आ जाएगी, 3 लैम्डा बाय 2, है ना जी। टोटल लेंथ क्या आ जाएगी, तो लैम्डा क्या आ जाएगा यहाँ से, 2L बाय ग्राफिकल मेथड इज क्वाइट इजी, मैथ्स कुछ है ही नहीं इसमें, बस वो तो सिंपल सा एक मेथड है कि हाँ भाई एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड में डिस्टेंस कितना है, पिछले वाले में नोड टू नोड था। ठीक है जी। यस तो न्यू 3 क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3 बाय 2L अंडर रूट गामा पी बाय, डन है जी। न्यू 3 टाइम्स न्यू। ये लिख नहीं रहा हूं मैं, वही सारा है फर्स्ट हार्मोनिक, ये लिखना होता है बस। ग्राफिकल मेथड इज क्वाइट इजी, पहले ग्राफिकली लिखा हुआ है बुक में, फिर एनालिटिकल, पर स्कूल में ज्यादातर एनालिटिकल आता है। ठीक है जी, डेरिवेशन आती है। नेक्स्ट है जी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का एनालिटिकल ट्रीटमेंट। फिर इसके बाद अपना लास्ट टॉपिक है बीट्स, चैप्टर खत्म है आज, आपका सिलेबस ओवर है। मंडे से टेस्ट है। हाँ, वीक में 2 टेस्ट रखा करेंगे, अगले हफ्ते से 2 टेस्ट वीक में। बाकी जिनको ज्यादा दिक्कत है उनको अलग से क्लासेस स्टार्ट करते हैं जी, सारा भाई तो करेंगे ज्वाइन। मैं देखता हूँ टाइमिंग क्या बन पाएंगी।
सुबह आ जाओ फिर 11 बजे। ठीक, 11 बजे से 12 सवा 12 तक पढ़ाया। उनको तो कराना ही सुबह वालों में, सॉरी अभी रिवीजन ही करेगा सारी। सुबह आ जाओ तो बेटर है जी। चलो आपको 3 बजे भी रिवीजन कराऊंगा, जिनको ज्यादा दिक्कत है वो सुबह 11 बजे आए। वैसे तो मैं 3 बजे रिवीजन ही कराऊंगा, ज्यादातर 1:30 से 2:30 वो ऑब्जेक्टिव करा दूंगा 11th का। ठीक है जी, हो गया जी, चले आगे। नेक्स्ट है जी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, एनालिटिकल ट्रीटमेंट। हाँ चाहे 5-7 मिनट ऊपर जा सकती है क्लास, 4:35 तक। ठीक है जी, बीट्स खत्म करके ही ओवर करेंगे आज। कितना बढ़ेगा अभी? है तो थोड़ा ही, पर ये इसमें 2 टाइप हो जाता है ना इसमें, ये वो जो ऑर्गन पाइप में पहले एनालिटिकल कराओ फिर ग्राफिकल, 2 टॉपिक हो जाते हैं ना एक ही जगह। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप लिखो जी, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव, analytical treatment of stationary wave in a closed organ pipe. क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब एक तरफ से बंद है, एक तरफ से खुला है, आधा लूप ही बनता है, एक कंप्लीट लूप नहीं बनता, फिर एक लूप लेते हो। ठीक है जी, इसमें ऑड हार्मोनिक्स बनते हैं, मतलब फर्स्ट बनेगा फिर थर्ड फिर फिफ्थ। ठीक है जी, मतलब जैसे सेकंड हार्मोनिक तो क्या है, 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स नहीं हुआ, सीधा फर्स्ट के बाद 3 टाइम आएगा। इसमें ऑड हार्मोनिक बनेगी, ध्यान देना अभी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में। ठीक है जी, x0 पे हमारा क्लोज्ड एंड लेते हैं, ऐसे डायग्राम बना रखा है जी इसे। x0 पे क्लोज्ड एंड लेते हैं जी, और xl पे ओपन एंड। ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड आएगा उसमें आपको फिर डालना पड़ता है ना जी। यहाँ एंटी नोड, ये नोड बन रहा है, यहाँ एंटी नोड बन रहा है। डन है जी, कोई डाउट? x0 और x इक्वल्स टू l। एनालिटिकल ट्रीटमेंट में क्या रहेगा, कंसीडर करेंगे एक सिलेंड्रिकल पाइप है, क्लोज्ड पाइप है, जिसकी लेंथ l है। x0 पे आपका क्लोज्ड एंड है, xl पे आपका ओपन एंड। ठीक है जी, आपने एक साउंड प्रोड्यूस करी। ठीक है जी, क्योंकि फ्लूइड है तो उसमें आप क्या करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे। साउंड जो प्रोड्यूस हुई है y1 इधर को जा रही है जी, अब इधर को जा रही है तो क्या होगी जी, ये एक तरह से नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इधर से डालोगे तो a साइन ओमेगा टी प्लस ये है। जब आप साउंड डाल रहे हो इधर से ओपन बाउंड्री से डाल रहे हो तो किस तरफ को जा रही है जी, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। किधर को जा रही है भाई, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है तो ये प्लस हुआ। फिर टकराने के बाद ये रिजिड बाउंड्री है, रिजिड बाउंड्री में क्या होता है भाई, एक तो डायरेक्शन रिवर्स हो गई, ऊपर से फेज चेंज आ जाएगा, पाएगा साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है जी, y2 आ गया जी,
डन है जी, चले आगे। कोई डाउट? तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, according to principle of superposition y is equal to y1 plus y2. A sin omega t plus kx minus A sin omega t minus kx नोट कर लिया जी। y is equal to a कॉमन आ गया, y is equal to a कॉमन आ गया, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, वही पीछे वाला फार्मूला, 2 cos a sin b आ जाएगा, 2 cos a sin b आ जाएगा, 2 cos a sin b, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a sin kx cos omega t डन है जी। अब इसमें x 0 पे क्या बनना है भाई, नोड x 0 पे ये y इज इक्वल टू r cos ओमेगा t है, r क्या हो चुका है मेरा एम्पलीट्यूड 2a sin kx, x 0 पे क्या बनेगा भाई, नोड, x इक्वल टू l पे क्या बनेगा, एंटी नोड। ठीक है जी, तो r इज इक्वल टू 2a sin kl r is equal to 2a sin kl r is equal to 2a sin kl यहाँ का एंटी नोड बनना है, एंटी नोड का मतलब मैक्सिमा बनेगा, मैक्सिमा मतलब कॉस को करा था वहां +-1, यहाँ साइन को करना पड़ेगा, साइन 90 +1 होता है, साइन 270 -1, साइन 90 +1 साइन 270 -1, तो भाई के एल एंगल क्या आ जाएगा, साइन 90 क्या होता है π/2, 270 क्या होता है 3π/2, आगे π/2, आगे 7π/2, जर्नल ऐसे जनरल फार्मूला, अभी जर्नल तो बनाएंगे, मतलब ये वैल्यू दूंगी,
जनरल में आएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ऑड, क्योंकि ये 1 है, ये 3 है, 5 है, 7 है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। चलो जी वैल्यू बना दूं, जनरल फार्मूला के का बताइए आपको, के क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा, जनरल 2n माइनस 1, और का ऐसे ही बनेगा 2n माइनस 1 पाई बाई 2, n 1 2 3 सो ऑन, पाई से पाई कट गया, लैम्डा क्या आ गया 4l बाई 2n माइनस 1, 4l बाई 2n माइनस 1। जाने जी, चले आगे जी, लैम्डा क्या है 4l बाय 2n माइनस, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है V by v बाय लैम्डा, तो जनरल फार्मूला आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का लैम्डा क्या आ गया 4l तो नीचे आया 2n माइनस 1 इंटू अंडर रूट गामा p बाय अंडर रूट गामा p बाय रो। तो ये फॉर्मूला है उसका क्लोज्ड। हाँ क्लोज्ड में फ्रीक्वेंसी, फिर n1 डलेगा, n2 डलेगा, n3 डलेगा, सो ऑन चलता रहेगा भाई। ये जर्नल आ गया, ग्राफिकल मैं कराऊंगा अभी बस, इसके बाद फिर बीट से भी आज कर ही देते हैं खत्म, फिर एक टॉपिक के पीछे करते रहते काम। सैटरडे को शायद क्लास ना हो पाए, काम ज्यादा हुआ तो फिर बता दूंगा, बाकी मैसेज आ जाएगा। ठीक है जी, हुई क्लास तो हम न्यूमेरिकल करेंगे, बीट्स में भी ऐसे ही डेरिवेशन है बस, बीट्स जो आप देखते हैं ना साउंड की बीट, वही बीट है, साउंड के बारे में पढ़ रहे हैं ना ये सारा कुछ, ये साउंड वेव्स। n1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा जी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1 2 माइनस 1 बाय 4l, n1 डालूंगा तो अंडर रूट गामा p बाय रो, तो क्या आ गया 2 माइनस 1 1 बाय 4l अंडर रूट गामा p बाय रो। ठीक है जी, कोई डाउट? इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, n2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 1 3 3 बाय 4l अंडर रूट गामा p बाय अंडर रूट गामा p बाय रो। ये क्या आ गया भाई, न्यू2 थर्ड हार्मोनिक बन गया तो सीधा ही, सेकंड तो आएंगे। हार्मोनिक का मतलब क्या, फर्स्ट हार्मोनिक के बाद सेकंड हार्मोनिक क्या होता है 2 टाइम,
थर्ड हार्मोनिक क्या होता है 3 टाइम्स, तो ये तो थर्ड हार्मोनिक। ओवरटोन फर्स्ट ही है, मतलब पहली जो मल्टीपल आ रही है उसको बोलते हैं ओवरटोन। पेज नंबर 19 पढ़ने के लिए दिया था, लास्ट क्लास में बताया था, पीडीएफ भेजा था। हाँ, प्रिंट आउट मैं नेक्स्ट वीक करवा दूंगा, अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा है शेड्यूल, भेज देता हूँ। चलो मैं वैसे आज ही सेट करवा देते हैं 30 सेट। चेक करो देखना क्या पता चेंज के बाद ही हुआ। हाँ जी समझ आ गया। M2 डाल के देखिएगा, 3 डाल के देखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 का 6, 6 माइनस 1 न्यू 3 क्या आ जाएगा 5/4L अंडर रूट गामा पी बाय रो। न्यू 3 क्या है 5 टाइम्स न्यू 1। फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक सेकंड ओवर 2, सेकंड ओवर 2, ठीक है जी। ऐसे ही सो ऑन बन सकते हैं। अब आजू जी अपना ग्राफिकल मेथड। एक ही बताऊंगा ग्राफिकल मेथड में अब की बार, बाकी आप घर से कर ही लेंगे, अब तो समझ आ गया। लेकिन थोड़ा सा फिर ज्यादा बताने में फिर ऐसे था डायग्राम, याद है किसी को नोड से एंटी नोड की डिस्टेंस कितना होता है? एंटी नोड है और ये नोड है, तो ये लेंथ के बराबर हो गया। लैम्डा क्या आ गया 4L। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई V बाय लैम्डा 1/4L अंडर रूट गामा P बाय, ठीक है जी। लो दूसरा भी बताइए, एक लूप तो कंप्लीट बनेगा, फिर ऐसे बनेगा जी। तो ये क्या आ गया λ/2, ये क्या आ गया लेंथ क्या होगी टोटल λ/2 प्लस λ/4, एलसीएम 4 आ गया 2 लैम्डा प्लस लैम्डा 3 λ/4, लैम्डा क्या आ गया 4L/3। फ्रीक्वेंसी क्या आ गया, ये तो न्यू 1 था, ये न्यू 2 क्या आ जाएगा 3 ऊपर चला गया 4L अंडर रूट गामा P बाय, समझ आया जी, यही है। तो ऐसे ही जब आप अगला बनाओगे तो क्या होगा, 2 कंप्लीट बनेंगे लूप, एक आधा, ढाई बन जाएगा 2.5, ये 1.5 था। बना लो जी फटाफट। फिर अपना लास्ट टॉपिक है जी बीट्स, वही म्यूजिक की बीट वाला ही है। हाँ जी, ये जो वेट से काम है, ये मेडिकल लाइन में कहाँ पे काम करती है उसकी हेल्प में? बेसिकली या तो वो जो मशीनें होती हैं जो ऐसे सुना करते हैं। वेव्स तो देखनी पड़ेगी ना,
ईयर या तो ईयर वाले में काम आ सकती है जेई हमारे इंस्ट्रूमेंट आपके। भाई जी आगे तो बड़ा बड़ा, अभी मैं जहाँ जाके आया था एनटीपीसी, वहां तो ऐसे बड़ा जनरेटर देख के आया मैं, जो पढ़ाते हैं हमें एसी जनरेटर अगली क्लास में, और वो पूरा मशीनरी चार थी वहां, तो पूरी फैक्ट्री देख के आया था अंदर में। एटम बम पे ही बैठे हैं बंदे वहां काम कर रहे, एक साइड ऐसे आग ऐसे जा रही थी उसमें, जैसे लावा जाता ना, बस वैसे ऐसे लाल सी बस ऐसे नजर आ रही थी वो क्या बोलते हैं उसे, कोयला जो मट्टी भाप बनाता है जो, वहां पर सबसे बड़ा प्लांट था एनटीपीसी का, वो कोरबा में, थर्मल पावर प्लांट, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। बड़ा अच्छा उन्होंने बना रखा था भाई, इंजीनियरिंग करो तो गेट करो, फिर उसमें चले जाओ, मौज ही मौज है। सही है बिल्कुल। अब तो शायद जॉब्स कम निकाल रहे हैं, पर जो लगे हुए हैं वहाँ सब फैसिलिटी है वहाँ, स्विमिंग पूल है, बैडमिंटन कोर्ट है, सब क्रिकेट फुटबॉल सब साथ में अपना, सिनेमा सब, मतलब अंदर ही फैसिलिटी है सारी, कहीं जाना ही नहीं। बिजली का खर्चा नहीं है आपका, रहने का कोई खर्चा नहीं है, ठीक है, बस खाना पकाना है आपने, और क्वार्टर उनको मिला ही हुआ है। 2.5 2 3 2.5 लाख, मतलब अच्छी 4 5 साल 10 साल बाद 2.5 3 लाख का पैकेज हो जाता है महीने के, सारी सेविंग है। कितना खर्च लेगा, वहां आउटर में बैठा है बंदा, कोई बड़ी सिटी है नहीं, 30,000 खर्च लेगा बस। ये सब कुछ तो अंदर अवेलेबल ही है, बिजली का ही खर्चा होता है एक तो, बिजली पानी का वो बिल आना नहीं है, वो खुद ही बिजली बना रही है। एसी के 250 रुपये 6 महीने की बिल है। ये है कि भाई मेहनत करी है, हमें आइडिया दिया नहीं किसी ने, नहीं तो उस टाइम तो हमारा भी काफी होल्ड था, एमटेक कर रहे थे जब, हमारा पता था। गेट का पेपर दो, एमटेक करके बीटेक करके गेट का पेपर होता है, गेट क्वालिफाई करो, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हो, जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। नेक्स्ट है जी बीट्स। देखो जी, इसमें सुपर इम्पोजिशन नहीं होता, होना तो वही है, मतलब सुपर इम्पोज होके एक नई वेव बनती है। इसमें थोड़ी सी ना फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग अलग होती है, दो वेव जो आ रही है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी दोनों की थोड़ी सी अलग होती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा लेस देन 10 रहना चाहिए, लेस देन 10। क्यों ऐसा होता है, इसका एसेंशियल कंडीशन में लिखा हुआ बुक में कि मोर देन 10 होते ही ना बीट सुनाई नहीं देगी, ठीक है जी। कान का जो परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग है कि वो 10 सेकंड के बाद अगर कोई वेव आ रही है, उनको दो अलग अलग करके सुना रही, मतलब 10 सेकंड के बीच में अगर आ गई, मतलब एक साउंड आ रही है और दूसरी साउंड उसमें बीच में मिक्स कर दी, वो जो मिक्सचर करते क्या है, वो जो डीजे हमारे, ये सारा काम डीजे वगैरह का है, वो डीजे क्या करते हैं, दो साउंड को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, और उससे एक बीट प्रोड्यूस होती है, उससे एक बीट प्रोड्यूस होती है। मिक्सचर होते हैं साउंड इंस्ट्रूमेंट में, एक मिक्सचर होता है, उसमें दो साउंड्स को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, उनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होती है, स्लाइटली डिफरेंट, उससे एक नई बीट प्रोड्यूस हो जाती है। समझ आया जी, लिखो। when two sound waves when two sound waves of slightly different frequencies are
slightly different frequencies are superimposed these produce periodic vibrations in the intensity. These produce periodic vibration in the intensity and are called beats in the intensity and are called beats. The difference in frequency, ये अगली लाइन में लिखना, the difference in frequency of two sound wave should not exceed 10 because over persistence of hearing is less than 1 by 10th of the second. 1 by 10th of the second. मतलब 1 सेकंड के भी 10th हिस्से तक ही persistence of hearing है. Is less than 1 by 10th of a second. Done है जी? 1 by 10th of a second. अब बीट्स कब सुनाई देती हैं? जब ये 1/10 से कम हो. देखो जी, डेल्टा वी न्यू बोल देंगे ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंस को. अगर लेस देन 10 है मतलब ये है 6 है, तो टाइम क्या होगा? 1/6 ऑफ अ सेकेंड. ठीक है जी. परसिस्टेंस ऑफ हेयरिंग जो हमारा होता है, अब ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा दो वेव्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा. वो एक सिंगल वेव की तरह ही आएगी. बीट क्या आएगी? अब फिर एक, अगर 10 सेकंड के बाद मतलब इनका फ्रीक्वेंसी के गैप 10 सेकंड से मतलब 10 से ज्यादा हो, ν1 माइनस ν2 10 से ज्यादा हो, तो वो दो वेव अलग अलग आएंगी. दो वेव अलग अलग साउंड के. ठीक है जी. अगर 10 से कम होगा तो वो एक सिंगल बीट की फॉर्म में आएगी. वो सिंगल एक बीट की फॉर्म में. समझ आया जी? लिखो जी. मैंने काफी कोशिश करी बीट्स को समझाने की. भाई पढ़ लेना पर अच्छी तरह. ये पहला 2 पैरा तो पढ़ने चाहिए जी बुक के. फॉर्मेशन ऑफ बीट ग्राफिकल मेथड में पढ़ना चाहो पढ़ सकते हैं, पर एनालिटिकल ही स्कूल में आएगा. हम एनालिटिकल करेंगे. पहले देखो एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीट्स. इसमें तो मैथ्स ही है, वैसे कुछ ज्यादा समझने वाला तो बस यही था जो मेन मुद्दा था. कंसीडर टू analytical treatment of beats. Consider two harmonic waves of frequency ν1 and ν2. ν1 and ν2. ν1 is slightly greater than ν2. हाँ जी, क्या कह रहे? हाँ न्यू ऐसे भाई, अभी फ्रीक्वेंसी में हम कर रहे हैं ना ये न्यू.
nu1 is slightly greater than nu2, and each has amplitude a, and each has amplitude a, traveling in a medium, traveling in a medium amplitude a, traveling in a medium in the same direction, in the same direction, full stop. The displacements due to the two waves, the displacements due to the two waves at a given observation point, at a given observation point may be represented as y1 is equal to a sin omega 1t, a sin 2 pi nu 1t सर ऑब्जर्वेशन पॉइंट में भी आगे क्या है? may be represented as y1 ये आ गया, y2 ये आ गया, a sin omega 2t, a sin 2 pi nu t। ठीक है जी। According to principle of superposition, y is equal to y1 plus y2, a sin 2 pi nu 1t plus a sin 2 pi nu 2t, a कॉमन आ गया, साइन c प्लस साइन d का फार्मूला, साइन c प्लस साइन d का फार्मूला 2 cos c माइनस d बाई 2 इंटू साइन c प्लस d बाई 2, मैथ्स का फार्मूला ये y 2a cos 2 पाई कॉमन आ जाएगा, न्यू 1 माइनस न्यू 2 t कॉमन आ जाएगा बाई 2 इंटू साइन 2 पाई न्यू 1 प्लस न्यू 2 t बाई 2। समझ आया जी? 2 से 2 कट गया, काटना चाहो काट सकते हो जी, बुक में नहीं काटा हुआ पर हम काट सकते हैं। फिर इसको क्या ले लेते हैं, ये क्या लिखेंगे, एज न्यू 1 माइनस न्यू 2 इज वेरी स्मॉल, the term cos pi nu 1 minus nu 2 t can be taken time independent, can be assumed time independent। ये बहुत ही छोटी है न्यू 1 माइनस न्यू 2, तो इसको आप टाइम इंडिपेंडेंट मान लेंगे। पीछे भी हमने जो टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी थी उसको क्या लिया था,
हाँ जी, तो ये एम्पलीट्यूड आ गया। दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 2a cos pi nu1 minus nu2 into t। बीच में दो चीजें आएंगी, एक जगह तो मैक्सिमम बनेगा, एक जगह क्या बनेगा, मिनिमा। ठीक है जी। फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा 2a cos pi nu1 minus nu2 t प्लस माइनस 1, ये मैक्सिमम हो जाएगा। cos pi nu1 minus nu2 into t प्लस माइनस 1, एंगल क्या आ जाएगा जी, एंगल क्या आ जाएगा, पाए 2 पाए। ठीक है जी, एंगल क्या आ जाएगा, पाए 2 पाए। ठीक है जी, जीरो भी आ सकता है, 3 पाए। जनरल फार्मूला क्या आ जाएगा, एन पाए, एन की वैल्यू 0 1 2 3 4, पाई से पाई कट गया, टी का फार्मूला बन गया जनरल एन अपॉन nu1 माइनस न्यू, टी क्या आ गया 0 1 बाय nu1 माइनस nu2 2 बाय nu1 माइनस nu2 सो ऑन। मैक्सिमा के लिए प्लस माइनस 1 होनी चाहिए कॉस की वैल्यू। कॉस का प्लस माइनस 1 होता है, जीरो पे प्लस 1 होता है, 180 पे माइनस 1 होता है, 2 पाई पे फिर प्लस 1 हो जाता है, 3 पाई पे माइनस 1 हो जाता है। जनरल फार्मूला क्या बन गया, एन पाई, पाई से पाई कैंसिल, टी क्या आ गया एन अपॉन, एन को 0 डालूंगा तो ये आ जाएगा, एन को 1 डालूंगा ये आ जाएगा, 2 डालूंगा ये आ जाएगा, 3 डालूंगा सो ऑन आ जाएगा। ठीक है जी। टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमा, दो मैक्सिमा के बीच में टाइम इंटरवल कितना है, T1 0 था, T2 कितना था 1 बाय nu1 माइनस nu2। दो मैक्सिमा के बीच में टाइम 1 बाय nu2 माइनस nu1 माइनस 0 करूंगा तो कुछ नहीं होने वाला। टाइम इंटरवल बिटवीन, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा, डन है जी। मिनिमा की बात करें, फॉर मिनिमा 2a cos pi nu1 माइनस nu2 t क्या हो जाएगा, मिनिमम। मिनिमम का मतलब 0 हो जाएगा। 0 कब होता है कॉस, 90 पे 270 पे सो ऑन चलता रहेगा। 90 का मतलब पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 सो ऑन। ठीक है जी। जनरल फार्मूला क्या बन गया, 2n ऑड है ना, 2n प्लस 1 भी कर सकते हो ऑड में, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, पाई से पाई कट गया, n 0 से स्टार्ट हो सकता है।
टी क्या आ गया 2n+1 2 ν1 माइनस ν2 n0 1 2 3 सो ऑन शुरू कर सकते हो। जीरो डालोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 ν1 माइनस ν2 1 डालूंगा तो 3/2 ν1 माइनस ν2 ऐसे ही आ जाएगा। टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमा भी इतना ही आएगा सेम। डाल के देख लो जी n0 डालोगे तो t1 क्या आ जाएगा 1/2 ν1 माइनस ν2 n1 डालूंगा तो t2 क्या आ जाएगा 3/2 ν1 माइनस ν2 टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमा t2 माइनस t1 1/2 कॉमन आ जाएगा ν1 माइनस ν2 भी कॉमन आ जाएगा 3 - 1 हो गया 2/2 ν1 माइनस ν2 2 से 2 कट गया t2 माइनस t1 क्या आ जाएगा 1/ν1 माइनस टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमा भी सेम है मैक्सिमा भी सेम है। चलो जी कंप्लीट है टॉपिक। ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा अलग सा है, डेरिवेशन को कोई पूछता नहीं, बस यही फार्मूला याद करना होता है बस ऑब्जेक्टिव में। तो ठीक है जी, इसको बीट पीरियड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई बीट पीरियड। ये जो मतलब निकाला हमने ये इधर भी ठीक है जी। और ν1 माइनस ν2 को बीट फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी हाँ बीट फ्रीक्वेंसी। डन है जी। चलो छुट्टी है जी, जिनका हो गया है